आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे और हम जोमेटो को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को और डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। ट्राइडेंट से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जल्द ही यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। इसका फायदा ट्राइडेंट को मिल सकता है। एक बहुत बड़ा निवेश आ रहा है, इसका फायदा ट्राइडेंट उठा सकता है। ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का कारोबार पंजाब में बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर राजेंद्र गुप्ता की बात करें तो इनके प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। इसका मतलब ट्राइडेंट ने काफ़ी अच्छा कारोबार किया है। एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शानदार है। तो क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में शानदार तेजी आ सकती है? तो क्या ये मौका है जब ट्राइडेंट में निवेश किया जाए? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुकी है। अब इस समय इनका बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इनका टूरिज्म और कैटरिंग का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी एक नए और बिजनेस में एंट्री करने जा रही है। कौन सा वो बिजनेस है उसको अच्छे से हम समझेंगे और क्या आईआरसीटीसी में हमें दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ जोमेटो की बात करें तो यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक साबित हुआ है। लोगों को इसने डुबाया एक तरह से, लेकिन क्या अब इसमें और गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से ज़बरदस्त तेजी आ सकती है? क्या इस समय में डिप में खरीदारी करनी चाहिए? तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे जोमेटो को लेकर, साथ में उस कंपनी को भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही आपको अच्छा बोनस देने जा रही है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 36.25 पर क्लोजिंग दिया फ्राइडे को, जहाँ पे हमने 0.55% की लगभग आधा परसेंट की हमने तेजी देखी। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लाई है, यह पॉलिसी आप देख सकते हो कि हैंडलूम्स के लिए, पावरलूम्स के लिए, इसके अलावा वीविंग, स्पिनिंग्स, इसके अलावा प्रोसेसिंग और गारमेंट का बिजनेस करने वाली जितनी कंपनियां उन सबको बेनिफिट मिलने वाला है। उन सबको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है यूपी में। आप समझोगे कि जो भी कई कंपनी, जो नई कंपनी है जो यूपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पे करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने जा रहे हैं और इसकी वजह से कम 5 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और इसका फायदा यहाँ पे ट्राइडेंट को भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को दूसरे राज्यों में भी फैलाना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे वो पंजाब के बाद एमपी में अपना गढ़ बना चुकी है। इसके अलावा अब उनकी नज़र गुजरात की तरफ भी है और यूपी अगर उनको बुलाएगा तो यूपी की तरफ भी उनका निवेश आ सकता है। और पिछले दिनों बिहार सरकार ने भी उनको इन्वाइट किया था। कुल मिला के आप देख सकते हो कि धीरे धीरे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार इनका फैल रहा है क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देशों में कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और इंडिया में अब धीरे धीरे उनके सभी राज्यों में काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना और पाकिस्तान एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लॉकडाउन की है। दूसरी तरफ कोविड की वजह से यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ में बिजनेस करना पसंद नहीं करे, सब वहाँ से अपना कारोबार समेट रहे। ऐसे में इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। इंडिया टेक्सटाइल के कारोबार में नंबर 1 बन सकती है पूरे एशियन कंट्रीज में। और यहाँ पे अगर देखें तो पाकिस्तान के यहाँ पे जो उनकी प्राइस है वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनका जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगे हो गए। ऐसे में इंडिया के पास वो बेनिफिट है और इंडिया में इस समय देखें तो कॉटन की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है और ऐसे में इनपुट कॉस्ट घटेगी। ऐसे में इंडिया का टेक्सटाइल का कारोबार बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इसका फायदा मिलने वाला है ट्राइडेंट को भी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको ट्राइडेंट में दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ट्राइडेंट ने पिछले 1-2 क्वार्टर जो रिजल्ट दिखाए वो थोड़े से गिरावट वाले दिखाई दिए। इसके पीछे वजह यह थी कि टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी दबाव झेलना पड़ा था कॉटन की प्राइस बढ़ने की वजह से, लेकिन इस बार कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 10% पॉजिटिव है और इस TTM 36% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार आपको सेल्स में प्रदर्शन इस साल दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस TTM 48% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े आप देखें TTM के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं। जो एक तरह से आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। भले ही 2 क्वार्टर आपको दबाव में दिखा देंगे, ओवरऑल सब कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 45% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 85% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 6% डाउन है। तो स्टॉक में भी काफ़ी करेक्शन हो चुका है। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव है। कुल मिला के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं और आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऊपर के लेवल से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। चलते हैं IRCTC की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी प्राइस 720 की थी, जहाँ पे हमने 0.50% की गिरावट देखी, नहीं आधा % की गिरावट देखी हमने।
अब यहाँ पे आईआरसीटीसी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आईआरसीटीसी ने आरबीआई के पास परमिशन मांगी है, वो भी पेटीएम और गूगल पे की तरह से एक पेमेंट सिस्टम लागू करना चाहते हैं। यानी आप देख सकते हो आईआरसीटीसी का खुद का ऑनलाइन बहुत सारा काम है, जिसमें ऑनलाइन होटल बुकिंग से लेके चाहे रेलवेज की बुकिंग हो, बहुत सारी दूसरी बुकिंग का कामकाज है जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से होता है। लेकिन अब आईआरसीटीसी चाहती है कि वो सारा का सारा जो कामकाज है वो उनको डायरेक्ट उनको खुद को मिल जाए, और इसीलिए वो एक पेमेंट सिस्टम लागू करना चाहते हैं। ये जो पेमेंट सिस्टम होगा इसमें हर तरह के पेमेंट आप पे कर पाएंगे, जैसे कि आपका बिजली का बिल है, कोई भी फीस है, या फिर म्यूनसिपल टैक्सेस है, वो सारी की सारी सुविधा मिलने वाली है। तो एक तरह से एक नया रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका तलाश रही है आईआरसीटीसी, और अगर ये सक्सेस होगा तो आने वाले समय आईआरसीटीसी का बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। इसके अलावा देखें तो पिछले दिनों ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और इसी वजह से भी यहाँ पे अट्रैक्शन पैदा हुआ है। बड़े फंड हाउस जब यहाँ पे ब्लैक रॉक खुद बहुत बड़े विश्व के इन्वेस्टर है, और उन्होंने जब आईआरसीटीसी में दाव लगाया तो आपको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा टूर पैकेज ऑर्गेनाइज कर रही है आईआरसीटीसी, और अभी इस समय फेस्टिवल सीजन की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा कारोबार बढ़ गया है। ऐसे में आईआरसीटीसी में आपको दाव लगाना चाहिए, और इनका रिजल्ट काफ़ी शानदार है। हमने देखे आंकड़े लगातार अच्छे बन रहे, पिछले कई सालों के बाद इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया है, और प्रॉफिट में हमने 2018 के बाद सबसे शानदार जंप देखा है। यहाँ पे 2018 में इनका प्रॉफिट 219 करोड़ के आसपास था, 2022 तक आते आते बढ़ते हुए 663 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में उछाल है, और इसीलिए आपको निवेश करना चाहिए आईआरसीटीसी में। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलते हैं जोमेटो की तरफ। स्टॉक की प्राइस 62.05 थी, जहाँ पे हमने 1.31% की तेजी देखी है फ्राइडे के दिन, लेकिन उसके पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो जब से आईपीओ आई स्टॉक को इसने लोगों को ज़बरदस्त लॉस दिया है, करीब ये 56% गिर चुका है, और 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 25% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। यानी लगातार इसने लॉस दिया लोगों को। पिछले सिर्फ 5 दिन में ये 9.61% गिर चुका है, यानी बहुत ज़्यादा गिरा, लेकिन उसके बाद फिर से तेज़ी से आगे बढ़ना इसने शुरू किया, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनका कहना है कि स्टॉक पिछले कई समय से रेंज बाउंड बना हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर जो मजबूत इसका रेजिस्टेंस है वो 70 का है, उसको पार किया तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और लोअर साइड में इसका सपोर्ट देखें तो 57 से 58 के आसपास है। तो जब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर है आपको सीमित दायरे में काम करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा तो या तो फिर बड़ी तेज़ी बनेगी या फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर 70 के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने और ऊपर की तरफ मूव करने लगा तो फिर 75 से 77 की प्राइस देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसने 58 और 60 का सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये 55 और 50 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। वैसे कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। 2018 में इनका 371 करोड़ का मामूली सा रिवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ते हुए 3611 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखा है हमने रिवेन्यू में, ये काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। लेकिन कंपनी लगातार बड़े लॉस में है। 2018 में इनको मात्र 78 करोड़ का लॉस था, जो 2022 में बढ़ के 1098 करोड़ तक पहुँच गया। तो लॉस तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, लेकिन कंपनी का रिवेन्यू शानदार बढ़ा है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 60.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 60 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 58.40 तक जाएगा। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 63.50 का फर्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 65.10 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 66.05 तक जा सकता है। यानी गिरावट हुई तो ये 58 के आसपास, और तेजी बनी तो 66 तक जा सकता है। तो निवेश अब कर लेना चाहिए, और लेकिन थोड़ा सा करें। काफ़ी कंपनी ज़्यादा लॉस में भी है, और नए स्टार्टअप पे भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 169 के आसपास प्राइस उस समय थी, वो 169 से अब देख लो कि सिर्फ 60 के आसपास आ गया। बहुत ज़्यादा 100 रुपीज़ ऊपर का उड़ गया है। ऐसे में ज़्यादा बड़ा रिस्क तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ दाव लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं उस चौथे स्टॉक की तरफ जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपको बोनस लेना तो आपको रीजेंसी फिनकॉर्प में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 12.87 की है, यानी एक छोटा सा पेनी स्टॉक है। 5 रुपये यहाँ पे 5% का अपर रेट लगा है। कंपनी एक शेयर के ऊपर शेयर अब बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 21/10/2022, और रिकॉर्ड डेट भी 21/10/2022 है। इसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। कंपनी NBFC है एक, और इसने Q1 का रिजल्ट दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे आप देख सकते हो रिवेन्यू इनका 2.84 करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 142% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी। नेट इनकम 14.33 लाख रुपीज़ के, जहाँ पे 638% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.05% है, जहाँ पे 204.22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिजल्ट दिखाया, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है। और जिस तरह से बोनस की संभावना बनी स्टॉक में और तेजी आ सकती है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।